तो हे गाइस यार, कैसे हो तुम लोग? स्वागत फिर से मैं सर इनविजिबल पर बैठे हो यार। कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुछ मत करो, चुपचाप ये वीडियो देखो। इस सीरीज का नाम है बिग शो मेक्स अ डील विद लूसीफर। और इस सीरीज बहुत ही ज़्यादा डरावनी और हॉरर होने वाली है। तो आओ यार, बिना किसी और बकवास के सीरीज को शुरू करते हैं। सीरीज के शुरू में दिखाया जाता है कि जो हमारे परवेज स्टोर में बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता था कहीं पर, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो सारे थके हुए थे। अब जो यहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है कि जो हमारी पाको होती है वो अब तक विक्सो को इतना लाइक नहीं करती, मतलब करती है पर इतना नहीं करती कि वो ज़्यादा फेस दिखाए कि ऐसे करे। फिर हमारा विक्सो होता है वो कुछ ज़्यादा ही लाइक करता है, मतलब उसे गुच्ची को से भी ज़्यादा लाइक करता है। तो वो डरता था उसे बोलने से, और उसे उसकी रियलिटी जाननी थी बहुत ज़्यादा। उसको लग जा रहा है कि तुम्हारा किसका होगा। पर वो उस वक्त काफ़ी डरा होता था, तो कभी भी क्योंकि जो लड़ाई तो वैसे ही चलती थी। फिर वो सारे कहते हैं भाई कैसे दिन तुम पर बैठ सोचता है उसी दिन यार, आज तक इसकी रियलिटी देख कर इसे प्रपोज कर ही दूंगा। फिर जब उसके पीछे जाता है तो पाके जैसे ही अपना बाहर जाती तो बिच्छू देख के बिल्कुल चौंक जाता है कि हमारी मेरी जो पाको है वही बिच्छू भी है। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है और उसे अच्छा भी लगता है कि उसकी एक दोस्त है बिच्छू भी। पर फिर जब वो उसे प्रपोज सोचता है कि प्रपोज करूँ या ना करूँ, फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर अपने घर पहुँचता है। फिर वो सोचता है कि भी सुबह मुझ जैसी किसी लड़की को क्यों एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि गाय तो वही करना, दिखने में भी अच्छा नहीं, ना उससे कुछ हो सकता है। तो मित्सुओं की लाइफ बद से बदतर होती जा रही थी। मित्सुओं को ना वो स्कूल में जल्दी उठ पाता था, मतलब कि स्कूल के लिए ना वो होमवर्क करता था, ना उसका रोबोट, ना उसकी परवरिश अच्छी चल रही थी। बर्ड मैन सब उसे बहुत ज़्यादा डिस्कराइज करते थे। कई बार तो पाको भी उसे बेचारे ही लड़ लेती थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उसका रोबोट तक उससे कुछ कहना नहीं मानता था, वो भी कहता था तुमको देखा तो तुम्हारा कॉपी रोबोट में शर्म आती है। तो वो उसका कॉपी रोबोट एक बार उसे कह रहा है कि तुम किसी काम के नहीं हो, इससे देखो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम किसी भी काम के नहीं हो। बल्कि वो अपने परमैन वाले मोड में सबकी मदद करता था। पर अब पर लोग परमैन को भी बिट्सो की तरह डिस्गाइज करने लगे थे। फिर बिट्सो एक बार बैठा बैठा काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। फिर अगले दिन तो स्कूल जाता है, उसने उस दिन तो काम कर लिया था। फिर सर कहते हैं हाँ हाँ बिट्सो, काम तो ठीक है पर बहुत से सवाल गलत है, तुम्हें 2 दिन का होमवर्क एक साथ करके लाना होगा। तो बिट्सो कुछ नहीं कहता, वो होमवर्क लेता और सीट पर बैठ जाता है। फिर ही सर कहते हैं कि आज एक नया बच्चा स्कूल में आया है, तुम उससे मिलो। तो उसका नाम होता है क्या कहते हैं, उसका नाम होता है रॉबिन। रॉबिन अमेरिका से आया हुआ होता है। तो रॉबिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। फिर वो सीधा सीधा बिट्सो के साथ जाके दोस्ती करता है, सीधा ही जाके। फिर बिट्सो से बैठता है, पूछता है कि रॉबिन को जो हैंडसम था तो सारी लड़कियाँ उसी तरफ देख रही थी और लड़के जल रहे थे उससे। फिर बिट्सो कहता है कि यार तुम कहाँ से आए? तो वो कहता है अमेरिका से। तो फिर वो तो फिर जब रॉबिन अपना बैग खोल रहा होता है तो उसमें एक बुक पड़ी हुई होती है। तो बिट्सो पूछते हैं ये कैसी बुक है? तो वो कहता है ये कुछ नहीं, मैं तुम्हें तो फिर कभी बताऊँगा। तो फिर वो जो हमारा बिट्सू होता है उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक बार बिट्सू बहुत ज़्यादा डिस्गाइज हो जाता है, उसकी बर्ड मैन उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, मतलब हंसी मजाक के लिए। और उससे काफ़ी ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है। उसकी मॉम डैड उसके साथ बहुत बुरे, मतलब कि गाग को उसकी शिकायत लगाती है। उसकी मॉम उसे वो चिल्लाती है कि बिट्सू तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है। तो वो सुसाइड तक का वो बता देता है, और वो ये सब बात पाको को नहीं, वो सीधा अपने रॉबिन दोस्त को बताता है। फिर रॉबिन कहता है रुको रुको बिट्सू रुको, सुसाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो चीज़ है ये बात तो इन सबके साथ होती है। तो वो उसके कंधों पे जाके रोने लग जाता है, वहाँ पे अपने पैरों गिरा के। वो लोग उसके रॉबिन घर पे होता है, वो कहता है रॉबिन मैं क्या करूँ, सब लोग मुझे डिस्गाइज करते हैं। फिर वो उसके साथ अपनी परगन वाली आइडेंटिटी भी खोल देता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है मैं ही परवैन हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना परवैन वाले रूप में ना किसी में, सारे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा कहते हैं, मैं क्या करूँ। तो फिर जो रॉबिन होता है वो उसे तो वो अपना लैपटॉप लेकर आता है और वो उसे डार्क वेब की एक वेबसाइट में जाता है। तो फिर मुझसे पूछता है ये क्या है? तो वो बताते हैं इसे डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब वो स्टैरिज्म के बारे में बताता है। स्टैरिज्म जब जैसे वैसे बिट्सो से पूछता है स्टैरिज्म क्या होता है? तो कहता है स्टैरिज्म जैसे कि बहुत टाइप के धर्म होते हैं, स्टैरिज्म शैतान का धर्म होता है, जिसमें आप शैतान के रिचुअल आप शैतान को खुश करोगे तो शैतान से आप अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकते हो। असल में बात यह है कि रॉबिन एक डीमन था हेल का,
और बिच्छुओं का जो ऑरा था वो सबसे साफ ऑरा था सारे इंसानों में। तो लूसीफर को उसके बारे में कई सालों से पता था। लूसीफर बहुत ही चालाक था। लूसीफर गॉड ऑफ हेल था, वो बहुत ही चालाक था। तो एक बार लूसीफर और वो लोग हेल पे मीटिंग कर रहे थे, उसके 8 किंग्स हेल के। तो वहाँ पर होता है कि 8 किंग्स कहते हैं कि किंग मतलब गॉड लूसीफर, अब हम क्या करेंगे, हेल पे तो हम इतने सालों से कैद है, आपने मीटिंग क्यों बुलाई है। तो फिर लूसीफर कहता है अब मुझे इस हेल की वॉल्स को तोड़ने का इलाज मिल चुका है। तो वहाँ पर फर्स्ट किंग बोलता है क्या गॉड। तो वो बोलता है एक बच्चा है जिसका नाम बित्सुओ है, उसका ऑरा सारे इंसानों में सबसे ज़्यादा साफ है मेरे जितना। वो गॉड का वो बच्चा है जब हमने गॉड्स के खिलाफ जंग शुरू करी थी, देवताओं के खिलाफ, तब वो बच्चा मैंने वहाँ से चुरा लिया था, उसे पृथ्वी में छोड़ दिया था। उसका ऑरा मुझसे भी ज़्यादा साफ है। तो सारे के सारे डीमंस सुन के हैरान हो जाते कि किसी का ऑरा हमारे किंग हमारे गॉड लूसीफर से भी साफ हो सकता है। फिर वो पूछते फिर उससे क्या। तो वो बताते हैं अगर वो बच्चा हमें खुश कर देगा और वो ऐसी कोई दो चीज़ सेक्रीफाइस करेगा जो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब हम उस बच्चे को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना देंगे, जिससे वो सारे हेल्थ की वॉल्स तोड़ देगा और फिर हम स्वर्ग में जाके फिर से अपनी दुनिया बसा पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। तो सारे कहते हैं होगा कैसे, ये सब तो सिर्फ पृथ्वी के हिसाब से उसे सबसे पहले स्टडीज़म ज्वाइन करना होगा जो हमारा धर्म है वहाँ के हिसाब से, और वो क्यों ज्वाइन करेगा, उसकी लाइफ तो बिल्कुल अच्छी चल रही है। तो वो तीसरे किंग को कहता है कि तुम उसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर दो, उसकी सुसाइड करने वाली हिम्मत तक ला दो। ये सब बात कर रहे होते हैं वो। तो फिर वो कहता है फिर उसको एक दोस्त दो जो उसे सहारा देगा, उसे इन सब चीज़ों के बारे में बताओ, और फिर उसे कोडेक्स गीगल दो, जो शैतान की बाइबल। कोडेक्स गीगल मतलब एक डेविल्स बाइबल होती है, वो पता नहीं वैसे कहाँ पर है, मतलब कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑडियंस, किसी और से नहीं। तो फिर जो वापस स्टोरी पर आते हैं, तो लूसीफर कहता है उसे कोडेक्स गीगल दो। सारे सुन के कहते हैं कोडेक्स गीगल, और फिर वहाँ जो सातवां किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है। वो जब पूछता है कि किंग मतलब गॉड, जो कोडेक्स गीगल है जिस पंडित को आपने लिख के दी थी, उसने उसके लास्ट के 10 पेज जिससे हमें 9 के 9 को बुला के अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, वो तो उसने बंद कर दी थी। तो फिर अब क्या होगा। तो फिर लूसीफर हंसते हुए कहता है तो बच्चे हो सब, तुम्हें नहीं पता। तो फिर ये सुनते ही सारे हैरान हो जाते हैं कि बच्चे मतलब कि तो फिर सारे पूछते हैं कि मतलब क्या है आपका ये गॉड लूसीफर। तो बोलता है गॉड एक्स गीगल मुझे पता है कहाँ पर है, बस उस बच्चे को वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सेव दिल है, उसका दिल साफ है, बस उसके दिल में हमें कुछ करना नहीं है। अगर वो बच्चा एक बार 10 पेजिस के पास पहुँच गया फिर हम यहाँ से आज़ाद हो गए, फिर हमारी आर्मी भी वो आज़ाद कर देगा। तो फिर वो कहता है फिर वो ऐसा क्यों करेगा। तो लूसीफर कहता है इधर आओ। फिर लूसीफर उन्हें पूरा प्लान समझा देता है। फिर वो सब कहते हैं क्या बात है गॉड, अब तो कमाल के हैं। तो वो कहता है मेरा नाम ऐसे ही लूसीफर नहीं है, मैं अपने डैड से बदला लेकर रहूँगा। उस गद्दी पर, उस तख्त पर, उस थ्रोन पर मेरा कब्जा होना चाहिए। मैं परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, उनके बाकी एंजल्स की तरह मैं इनपरफेक्ट नहीं हूँ, मैं 100% परफेक्ट हूँ। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मुझे धोखे से मारा गया है, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। तो फिर ये कहते ही बिट्सू और रॉबिन पे सी रहता है। तो लूसीफर ने उसके पास एक किंग भेजा होता है, मतलब वो कोई किंग नहीं होता, वो एक डीमन होता है। उसे कहते हैं दोस्ती का डीमन, जो दोस्तों को बहका के उनसे गलत काम करवाता है। तो वो डीमन बिट्सू को हर एक चीज़ के बारे में बताता है। सबसे पहले वो डार्क वेब के बारे में उसे बताता है स्टार्टिंग से, डार्क वेब क्या होता है, उसे कैसे ऑपरेट करते हैं। बिट्सू वो सब सीखता है। तो बिट्सू कहता है कि मेरे पास लैपटॉप या फ़ोन कुछ भी नहीं है, तो वो उसे एक लैपटॉप भी दे देता है। तो फिर वो कहता है तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो कहता है मैं खुद एक स्टारिज्म का बंदा हूँ और तुम मेरे साथ रह के वो सब कर सकते हो। तो वो उससे गले मिल जाता है। फिर डीमन को उसका ऑरा महसूस होता है, और डीमन मन में सोचते हैं इस बच्चे का ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा साफ है, यही हमें आज़ादी दिलवाएगा उस नर्क से। फिर वो उससे गले से दूर होता है।
फिर वो उसे बताता है कैसे कैसे रिचुअल्स तुम्हें उसके साथ करने होंगे। फिर वो बताता है कि कैसे कैसे तुम अपनी ताकतों को काबू कर पाओगे, कैसे तुम अपनी इच्छाओं को लूसीफर के साथ जाहिर कर पाओगे। फिर वो उसे इस बुक के बारे में बताता है। वो उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस बुक को ढूंढने के लिए लगा देता है। वो बताता है कॉडेक्स गीगल है, डेविल्स बाइबल, उसकी जो रियल बुक है वो तो उस म्यूजियम में, और उसके लास्ट के 10 पेज कोई आज तक ढूंढ नहीं पाया। तो पूछता है कि लास्ट के 10 पेज कैसे, तो उसे कहानी सुनाता है। कहानी में वो बताता है एक राजा था और उसका एक मंत्री था। तो उस राजा ने उनकी कुछ बहस हो गई थी। तो राजा ने कहा मैं तुझे मारूंगा। तो वो कहता है कि मैं तो फिर वो उसका मंत्री कहता है कि मैं आपको दुनिया की सबसे मोटी बुक लिख के दूंगा। फिर वो कहता है पक्का, इस ये लिखने में तो तुम्हारे सालों चले जाएंगे, लाखों करोड़ों साल, तो तब तक तो मर जाओगे। तो फिर वो कहता है नहीं, वो मैं आपको एक रात में लिख के दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो सोच रहा होता है कि मैं क्या लिखूँ क्या लिखूँ। फिर वो लूसीफर को बुलाता है उसकी फैमिली, क्योंकि उसे पता था कि लूसीफर को कैसे बुलाया जाता है। क्या उसे पता, कैसे पता था, कुछ शो पूछता है। तो कहता है पता नहीं, ये कुछ गॉड लूसीफर ने कुछ करा था उसके साथ। तो कहता है अच्छा। फिर वो उसे बताता है कि वहाँ लूसीफर आता है। लूसीफर पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो कहता है कि वो अपनी सोल गिरवी रख के बस आप मुझे एक बुक लिख दो। तो उसमें सारा बाइबल का, उसने पूरी की पूरी पहले बाइबल लिखी, फिर उसने सितारों के बारे में लिखा, उसे कहते हैं डेविल्स बाइबल। तो कहता है लास्ट के 10 पेजों में तुम लूसीफर और 8 किंग्स को बुला सकते हो और उनसे जो चाहे वो करवा सकते हो, और वो कुछ नहीं मांगेंगे इससे बदले, और फिर वो तुम्हारे साथ हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहेंगे। तो बिच्छू का सुनते ही वो जो डीमन होता है वो उसे हिप्नोटाइज कर देता है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस बुक को ढूंढने में लगा देता है। फिर वहाँ से सिक्कट हो जाता है। फिर अब बिच्छू सुबह उठाया हुआ देखता रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में रिसर्च करता था। वो अपने रिचुअल्स प्रिवेंट करता है, जो भी स्टारिज्म को सैतानिज्म के होते हैं वो अच्छे से उन्हें करता है। बहुत बहुत अजीब से वो थे। तो लूसीफर देख के बड़ा खुश हो रहा था। वॉल्स की हेल में दरार आना शुरू हो गई थी धीरे धीरे। फिर वहाँ के डीमंस हैरान हो जाते कि दरार कैसे पड़ रही है, ये तो कोई गॉड ही कर सकता है, गॉड लेवल तक का आदमी। तो फिर वो कहता है ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत। फिर अब बिच्छू का सीन दिखाया जाता है। बिच्छू उसमें रिसर्च करता है कि वो टर्किश का किसी देश में वहाँ पर रहता था। तो फिर वो बर्डमैन के पास जाता है। वो कहता है बर्डमैन मुझे एक महीने की छुट्टी चाहिए। तो कहता है तुम्हें एक महीने की छुट्टी क्यों चाहिए बर्डमैन, तो काम तो कुछ करते नहीं है। फिर बर्डमैन कहता है मेरे को कुछ काम है बहुत जरूरी, मुझे किसी और देश जाना है। तो फिर बर्डमैन बिल्कुल मान नहीं रहे होते। फिर तभी लूसीफर जो होता है वो बर्डमैन का दिमाग घुमा देता है, मतलब उसका कंट्रोल करके उससे हाँ बुलवा देता है, और वो उससे बर्डमैन को एक सुपर स्ट्रॉन्ग बर्डमैन सेट दिला देता है। फिर बर्डमैन पूछता भी मुझे क्यों दे रहे हैं, कह रहे तुम्हारी रक्षा के लिए, ताकि कोई तुम पे हमला ना कर सके। तो कहता है ठीक है। तो फिर वो बर्डमैन सेट पुराना वाला बर्डमैन को देख के वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचता है एक रास्ते का कांटा तो हट गया, अब बाकी कांटा दे बस, फिर बिच्छू मेरा होगा। फिर बिच्छू उस कंट्री में जाता है, वहाँ पर वो छानबीन करता है, लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई भी उस बारे में उसे बता नहीं रहा होता। फिर वो ज़मीन खोदता है। फिर उसे कहीं दूर समुद्र में जाके वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, उसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता। फिर वो समुद्र की तरफ देख रहा होता है, समुद्र काफ़ी पास है। फिर वो आंखें बंद करके रोने लगता है, कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, मुझे प्लीज़ रास्ता दिखाओ लूसीफर का नाम ले रहा होता है। जैसे अपनी आंखें बंद करता है उसे आग सी कोई संदूक दिखता है जिसमें आस पास आग लगी हुई है। फिर उसे देख के उस आंखें बंद करके उसके आस पास जाता है और उसे फिर वो संदूक मिलता है। फिर संदूक को खोलता है, उसके अंदर वो लास्ट के 10 पेजेस रखे हुए थे उस कोडेक्स गीगल के। फिर वो खोलता है, उसको एक एक करके पढ़ता है, पर वो बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो हर एक लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करना वहाँ से पहले सीखता है। उसे इसमें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, और वो 10 पेजेस को ब्रेक डाउन कर लेता है। और फिर एक रात को बिच्छू एक किसी और ही आइलैंड पर जाके वो सारे के सारे रिचुअल्स प्रिवेंट करता है, ताकि वो लूसीफर को और 8 किंग्स को बुला सके। वैसे मेनली तो उसे उन 8 किंग्स को नहीं, सिर्फ लूसीफर को बुलाना था, पर उसे पता नहीं था उन 10 पेजेस से वो सबको ही बुला सकता है। फिर बहुत देर
फिर वो सारे के सारे कर लेता है काम। फिर वहाँ पर वो एक त्रिकोण सा बना के, ट्रायंगल सा बना के उसके अंदर बैठ जाता है। तो वह उस ट्रायंगल के चारों गोल तरफ मोमबत्तियाँ जला देता है। फिर एक मंत्र होता है, उसके अंदर होता है डेविल डेविल ऐसे करके। तो फिर बिच्छू हवा में उड़ने लगता होता है। तो मैं तो परमानेंट सेट भी नहीं पहना हुआ, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ। वो काफ़ी डर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक एक करके द गॉड द किंग्स ऑफ हेल आने लगते हैं, द 8 किंग्स ऑफ हेल। फिर बिच्छू उन्हें देख के समझ जाता है क्योंकि उस 10 पेजेज में उनकी पिक्चर्स होती है। तो फिर बिच्छू कहता है कि मैंने तुम में से किसी को नहीं बुलाया। फिर वो सारे स्माइल करते हैं और पीछे देखते हैं तो वहीं पर अपने पग फैलाता हुआ लूसीफर बाहर निकलता है। और फिर बिच्छू अपने घुटनों में झुक कर उसे कहता है लॉर्ड लूसीफर। तो फिर वो कहते हैं बिच्छुओं से। फिर लूसीफर किसी और से अगर डील करता है तो बहुत ही आराम से करता है वो, पर बिच्छुओं के साथ वो काफ़ी डरावने से उसे पूछता है बच्चे तुम कौन हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। किसी शैतान को बुलाना इतनी बस की बात नहीं हो। हम 9 के 9 को बुलाना तो किसी मामूली बच्चे की बात नहीं है। तुम में कुछ तो खास है, मांगो क्या मांगते हो। तो वो अपनी सारी की सारी दिक्कतें लूसीफर को बता देते हैं। लूसीफर अपने मन में सोच रहा होता है बच्चे की दिक्कतें तो क्या, मैं सब कुछ छीनूंगा नहीं, जो वो सब दूंगा जैसे तूने कभी सपने देखे होंगे। भगवान ने कभी हमें चाहा नहीं, पर भगवान को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो जो लूसीफर होता है वो उसे खड़ा करता है और वो कहता है रो मत बच्चे, क्योंकि वो बता रोने लगता है। फिर जो लूसीफर होता है वो उसे एक दर्द का पानी देता है। वो कहता है इसे पी लो। तो वो कहता है ये क्या है। वो बताता है उसे दर्द का पानी है ये। फिर वो उसे पी लेता है। फिर लूसीफर 8 किंग्स ऑफ हेल के दिल जुड़ जाते हैं बिच्छुओं के साथ। और फिर वो बिच्छुओं से कहता है जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी सबसे पहली बार तुम बस अपने दिल पर 3 बार लिख के मारना और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और हमारी सारी ताकतें तुम्हारे साथ होंगी। तो लूसीफर वहाँ से जाने लगता है। तो जो बिच्छू होता है वो पूछता है कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि पैलेस। तो लूसीफर पीछे मुड़ कहता है तुम पहले ऐसे बच्चे हो जिसने हमारी ताकतों को बुलाने की क्षमता रखी है। तो फिर वो कहता है कि मुझे आपसे एक और फेवर चाहिए। तो लूसीफर कहता है क्या। कहते हैं कि अगर मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे गॉड्स मतलब कि मैं जानता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं थी, ये सब भगवान की गलती थी, क्योंकि उस डीमन ने रॉबिन ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था बिच्छुओं का। तो फिर वो कहता है कि आप मेरे साथ परमानेंट जुड़ने को तैयार है दिल और दिमाग और शरीर से, ताकि मैं अपनी ताकतों से आपकी वॉल्स तोड़ सकूं हेल की और फिर आपकी आर्मी को आज़ाद कर सकूं। और वो एक और प्रॉमिस भी लेता है अगर वो उनको स्वर्ग देगा तो उसके बाद में वो अर्थ को कुछ नहीं करेंगे। तो फिर हमारा जो लूसीफर होता है वो थोड़ा सोचता है और वो कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी अर्थ को कुछ भी नहीं करूँगा, पर तुम्हें मेरे को स्वर्ग देना होगा। तो कहता है जी लॉर्ड लूसीफर। और लूसीफर और सारे के 8 किंग्स अपनी सारी की सारी ताकत बिच्छुओं के अंदर डाल देते हैं। और बिच्छू बहुत ही ज़्यादा अलग फील कर रहा होता है। बिच्छुओं की जैसे नसों में शैतान ही बह रहा था असलियत का। उसे फिर रियल ब्लैक ड्रैगन की पावर्स मिलती है। ब्लैक ड्रैगन कौन था फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिर उसके पीछे से वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को देख के हैरान हो जाता है। वो फिर कहता है ये कौन है। फिर उसके मन में ही लूसीफर बोलता है सुनो बच्चे, ये ब्लैक ड्रैगन है मेरा वफादार साथी। ये वो है जो हमें ट्रैवल में हेल्प करता है अर्थ टू हेल। तो वो ये सुन के काफ़ी खुश होता है और वो कहता है ये तुम्हारा वफादार रहेगा। तो ये सुन के भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जो हमारा बिच्छू होता है वो कहता है कि मैं घर कैसे जाऊँगा, कि काफ़ी रात की फिर सुबह भी होने वाली है। तो कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो बच्चे, तुम अब हमारे साथ हो। हम 9 है और अब एक शरीर के अंदर हमारी ताकत इतनी है कि तुम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। हमारी ताकत का कोई भी हमसे जीत नहीं सकता। हम डीमंस नहीं है, हम बुरे नहीं है, ना ही नर्क बुरा है। बुरे तो वो जो हमारे साथ बुरा करा। बिच्छुओं का दिमाग ख़राब करते रहते हैं और फिर बिच्छुओं को वो ताकत देते रहती है। बिच्छुओं के दिमाग में उठने लगता है बिना बर्ड बैन सेट के।
और वो सीधा वहाँ से गायब हो जाता है, टेलीपोर्ट सीधा अपने घर पे आता है। उसका रोबोट जो होता है वो परवैत को देख कहता है, परवैत तुम यहाँ पर कैसे है, और उसकी दाग दबातों से फिर लूसीफर को उसमें बड़ा गुस्सा आता है। लूसीफर बिच्छू का हाथ मतलब बिच्छू की बॉडी से उसे बंद कर देता है रोबोट को, और उसे अंदर रख देता है। फिर वो फिर हमारा जो परवैत तो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों करा मिस्टर लूसीफर। तो कहता है मिस्टर या लॉर्ड नहीं, तुम मुझे सिर्फ लूसीफर बुलाओगे। फिर वो कहता है फिर मेरा आगे क्या करना है। तो कहता है मैं आगे कुछ नहीं कर रहा, जो आगे कर रहा है वो मुझे और मेरे किंग्स को करता है, हमारे किंग्स, हम 8 किंग्स करेंगे। तो कहता है कि मुझे सबसे पहले तो मेरा प्यार चाहिए मुझे। तो फिर लूसीफर उसकी आंखों के सामने आता है, वो एक इल्यूजन होता है। वो कहता है मैं भी एक लड़की से प्यार करता था, पर इंसानों ने और गॉड्स ने मिलकर मुझे उससे छीन लिया। तो फिर बिच्छुओं को अपनी पुरानी कहानी बताता है। फिर बिच्छुओं को वो अलग अलग पावर्स यूज़ करना सिखाता है, जैसे कि उसके विंग्स, क्योंकि बिच्छू एक एंजल था, तो वो बिच्छुओं को विंग्स यूज़ करना सिखाता है अपने। तो अपने विंग्स देख के बिच्छू हैरान होता है कि मेरे विंग्स कैसे आए। तो फिर वो उसके कान भर देता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक एंजल हो, और भगवान ने तुम्हें इस वजह से यहाँ छोड़ा क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनसे भी ज़्यादा। उनकी एक स्पेशली उन्होंने अपने हाथों से नहीं, अपने शरीर दिल से तुम्हें बनाया था, पर उन्हें डर लगता था कि जो परफेक्ट है वो कहीं उन्हें हरा ना दे। इस वजह से उन्होंने तुम्हें तो पृथ्वी पे छोड़ दिया बिना किसी गलती की वजह से। मैंने उनसे विद्रोह करा तो मुझे नर्क में छोड़ दिया। तो बिच्छू सुन के अपने घुटनों में बैठ के सोचने लगते क्या मतलब कि फिर लूसीफर कहता है, एक झूठ बोलता लूसीफर प्लानिंग के साथ, क्योंकि लूसीफर बहुत बड़ा प्लानर था। लूसीफर कहता है कि जो तुम्हारी पाको है। कहता है आपको पाको के बारे में कैसे पता लॉर्ड लूसीफर। कहता है चुप रहो पहले सुनो। कहता है जी। लूसीफर बोलता है जो तुम्हारी पाको है वो भी एक एंजल थी, पर असलियत में पाको कोई एंजल नहीं थी, वो सिर्फ बिच्छू को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था लूसीफर। तो वो बताता है कि तुम दोनों की शादी होने वाली थी उस दिन, और उसी दिन गॉड ने ऐसा करा। पर गॉड को क्या पता कि जिनकी जोड़ियाँ जन्म से एक साथ हो वो एक साथ आ ही जाते हैं, पर अभी भी गॉड उसे तुमसे छीनना चाहते हैं। उन्हें पता है कि एक बार तुम दोनों की याददाश्त वापस आ गई फिर तुम उनसे सवाल करोगे, और वो नहीं चाहते कि उनके डिसीजन में कोई सवाल करे। लूसीफर उसे ऐसा ऐसे बताता है। फिर बिच्छू कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। बिच्छू सोचता है कि क्या ये सच है, क्या मतलब कि मैं कभी अकेला नहीं था, क्या कभी पाको मुझसे प्यार करती थी। फिर बिच्छू की आंखों में आंसू आते हैं। फिर लूसीफर उसके पास जाता है और कहता है इन आंखों में कभी फिर आंसू ही आने चाहिए। सच तो ये है कि तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं, जो तुम्हें आंसू आ रहे हैं वो तुम्हारी आंख बन के स्वर्ग को जला देगी। वो कहता है जी लॉर्ड लूसीफर, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए अपनी जान नहीं देनी है, तुम्हें मेरे लिए लोगों की जान लेनी होगी सबसे पहले। तो वो कहता है क्या ये मुझसे कैसे होगा। तो वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि शैतान ऐसे किसी को भी ताकतें दे देगा। तुम्हें सबसे पहले तो बच्चे सेक्रीफाइस करना होगा, दिखाना होगा कि तुम अपनी पुरानी ताकत के असली हकदार हो कि नहीं। तो फिर बता दो तुम्हें कोई नौ चीज़ सेक्रीफाइस करनी होगी हम लोगों की ताकतों के लिए। तो कहता है कि मैं ऐसे क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। तो कहता है कुछ भी। तो कहता है कि उसमें आदतें भी आ सकती हैं। उसने कहा वो कहता है कि मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूँगा। फिर वो कहता है कि अभी भी इसमें सिर्फ 8 ही चीज़ पूरी हुई है, एक और चीज़। फिर वो कहता है मैं पर मैन की ड्यूटी भी छोड़ दूँगा। ये सुनते ही लूसीफर बड़ा खुश होता है, दिमाग में सोच रहा होता है बच्चे ने सारी की सारी रस्में पूरी कर ली, अब इसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर से कोई रोक नहीं सकता, और मेरे लिए मेरा छोटा भाई ही खोलेगा दरवाजे। असल में जो बिच्छू होता है वो लूसीफर का छोटा भाई होता है, पर लूसीफर को पता नहीं होता, ना ही बिच्छू को पता होता है। पर जब लूसीफर उससे गले मिलता है दोबारा, तब उसे उसका ऑरा महसूस होता है, तब उसे पता चलता है कि मेरा ही भाई है। पर इसे मैं बताऊंगा नहीं है, वरना फिर गड़बड़ हो सकती है। फिर वो कहता है अब से तुम कल एक अलग बिच्छू से मिलोगे। कह रहे कैसा अलग बिच्छू है।
कहते तो मैं रात को सो तो सही। तो कहते हैं जी लॉर्ड। तो कहते हैं जी नहीं, सिर्फ लूसीफर। तो उससे गले मिल के लूसीफर उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो बिच्छू को बहुत ही अजीब सपने आते होते हैं, जैसे उसकी और पाको की शादी थी और तभी गॉड ने उन पर हमला करा दिया और लूसीफर ने अपने भाई को बचाने के लिए गॉड से लड़ाई करी। उसे ऐसे सपने दिखा के उसे गॉड के प्रति उसे वो भड़का रहा था। और लूसीफर और उसके 8 किंग को पता था एक बारी बच्चे का औरा पूरी तरह से हमारा हो गया, फिर वो लड़की भी हमें रोक नहीं सकती। वो सब इससे उसको बड़े ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर जो हमारा भिक्षु होता है वो उठता है और फिर वो देखता है कि मैं 4 बजे उठ गया। फिर लूसीफर उसके बदले कहते हैं सारे के सारे किंग्स और वो गॉड मतलब लूसीफर और सारे के सारे 8 किंग्स उससे उसके बदले बात कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि अब से तुम्हारी एबिलिटीज़, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी स्टाइल सब कुछ अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम उसे एक्सटेंड कर देंगे, हम तुम्हें इंसेन बना देंगे। तो विश्व सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहते क्या मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ बिना परमानेंट सेट के, बिना किसी पावर्स के? वो कहते हैं बच्चे तुम किसी सुपर हीरो से बढ़कर हो, तुम खुद एक पावर हो। तो वो सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर 5वां जो किंग होता है वो कहता है बिच्छू हो अब तुम्हें ट्रेनिंग का वक्त है। तो मुझसे पूछता कैसी ट्रेनिंग? तो कहते हैं पहले हमें तुम्हारी बॉडी वर्कआउट पे ध्यान देना होगा। फिर जब बिच्छू अपनी टी शर्ट उतारता है तो उसके पूरे मतलब चेस्ट पर एक ड्रैगन बना होता है। तो ड्रैगन को देख के कहता है ये कैसा ड्रैगन है? तो कहता है ये वही ड्रैगन है, पर जब जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी तुम्हारे चेस्ट से बाहर आएगा। तो कहता है अच्छा। तो वो देखते उसके 6 पैक्स बन रखे हैं। तो बिच्छू पूछते हैं ये 6 पैक्स कैसे हैं? तो फिर 5वां किंग कहता है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करनी होगी। तो फिर वो रोज़ सुबह उठ के ट्रेनिंग करता है, मतलब कि उस दिन वो ट्रेनिंग करता है। फिर स्कूल का टाइम होता है। फिर वो कहता है ओ सेट मैंने तो होमवर्क ही नहीं करा, अब मैं क्या करूँ? फिर जो लूसीफर होता है लूसीफर कहता है अपना हाथ उठाओ। फिर लूसीफर उसके दिमाग में कहता है कि बस तुम चुटकी बजाओ और सोचो होमवर्क हो गया। और बिच्छू भी यही करता है और उसका होमवर्क 1 सेकंड में हो जाता है। वो कहते हैं ये क्या चमत्कार है? तो कहते हैं बच्चे तुम कोई ऐसे वैसे ताकत एंजल नहीं हो, तुम बहुत बड़े ताकतवर हो। तो फिर बिच्छू फिर स्कूल जाने लगता है। तो गाइस इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स और लाइक करके बता सकते हो कि पहला चैप्टर कैसा लगा। और ये 3 मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली, हॉरर भी होने वाली है। तो यार बिना और किसी बकवास के अब इस पहले चैप्टर को एंड करते हैं। सी या।